नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। एक बार फिर किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश में। चुनाव की भी बात थोड़ी सी कर लें क्या इस समूह की तरफ से? अभी तक उसकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है और जो 2700 का वादा एक हुआ था, क्या रणनीति रहेगी? किसान महापंचायत कैसे दबाव बना पाएगी सरकार के ऊपर? कर्ज माफ़ी का तो जो मुद्दा है, कर्ज माफ़ी का समर्थन तो हम खुद भी नहीं करते। कर्ज माफ़ी तो उन लोगों की होनी चाहिए जो परमानेंट अपना पैसा चुकाते हैं समय पर, बैंक किसान। कर्ज माफ़ी मतलब लोगों को निकम्मा बनाना, बेईमान बनाना। कर्ज माफ़ी कर दी, दूसरे भी डिफाल्टर होते, जो अच्छे किसान हैं उनके लिए राहत मिलना चाहिए। डबल वो लग रहा है को किराया, ट्रैक्टरों का घर खेत से कटवा के घर लेके जा रहे हैं, अब घर से मजदूरों से भरवा के सेंटर ले जाना पड़ेगा। अगर सेंटर खुल जाते तो आज डायरेक्ट किसान माल तुलवा सकता था। ये समस्या है किसानों की। मामा एक नंबर चुनाव जीतेंगे। मामा की जरूरत नहीं, मामा आए भी नहीं तो मामा चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। कि 2700 रुपये यदि इन्होंने जरा रत्ती भर भी नैतिकता है तो ये 2700 रुपये में किसान का गेहूं खरीदें। किसान जो दिल्ली में क्यों बैठे 13 फरवरी से, 13 जनवरी से अभी तक 13 महीने पहले बैठे। सारे वर्ग अच्छा चल रहा, देश समृद्ध हो रहा, सारे देश में डंका बज रहा है, तो किसानों का डंका क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके मुंह के सामने। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। एक बार फिर किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जिस तरह से प्रत्याशियों के नामांकन शुरू होने के बाद अब जो है चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और किसानों के बीच में गाँव में क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में, इन सब चीज़ों पर चर्चाएँ हो रही हैं। हम आज हैं यहाँ विदिशा लोकसभा क्षेत्र में बाड़ी गांव। यहाँ कुछ किसानों की एक जमघट लगा हुआ है, चौपाल टाइप से चल रही है। किसान भी हैं और तमाम वर्गों के लोग, युवा भी हैं यहाँ पर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राजपूत, ग्राम गगनबाड़ा से हूँ, मैं किसान हूँ। आप किसान हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसका लंबा इंतज़ार हुआ, 10 साल से आप देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार चल रही है देश में, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं गांव के स्तर पर? देखिए, आमूलचूल परिवर्तन तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि 70 सालों की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई पड़ी थी और 10 साल से मोदी सरकार आई है तो एक विश्वास का संबंध तो कायम हुआ है। बाकी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तरीके से जो होना चाहिए, उसमें मैं समझता हूं कि निचले स्तर के कर्मचारियों के द्वारा कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि व्यवस्था भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है। विकास को हम महसूस तो कर रहे हैं, हमारा विश्वास भी है, लेकिन आज जैसे कि आज ये हम सभी लोग किसान हैं और ये तो जग विदित बात है कि किसान की छाती जग की छाती, है ना, ये कहावत भी है। आज हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी 14 में आए, जब से हमारी अपेक्षाएं तो बढ़ गई हैं, क्योंकि कर्ज माफ़ी एक किंवदंती हो गई है। 2018 में माननीय मोदी जी ने, सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी के विषय में 4,32,000 करोड़ का जो कर्ज माफ़ी का जो प्लान बनाया था, वो मास्टर प्लान में था, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। वो हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो किसान की दृष्टि से हम उसको संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। किसान को आज जैसे हमने तो वोट विधानसभा में 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ को दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से जो अपेक्षा थी, हम कांग्रेस पर आरोप लगा सकते हैं कि 15 महीने में आपने घोषणा पत्र पूरा नहीं किया, लेकिन जबकि हमारे मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हमारी आज जीएसटी का भी अभी मैंने टीवी पर देखा कि प्रति महीने 1,20,000 करोड़ का संकलन है। हमारा बजट 20 लाख करोड़ से ऊपर जाता है। यार, यदि किसान की यदि ये लोग सोचें
तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। यदि ऐसा नहीं करते तो किसान के साथ तो वादा खिलाफी है, और इसके लिए आज जरूरी है, नितांत आवश्यक है, किसान महापंचायत के माध्यम से हम इन बातों को, ये हमारी संवेदनशील सरकार मोदी जी के यहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं। यही मेरी बात। तो बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं और अपडेट भी है तथ्यों को लेकर। हमारे साथ किसान महापंचायत का जिक्र हुआ है। मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी हैं। किसान तक के दर्शक वैसे आपको जानते हैं, आपसे परिचित भी हो गए हैं अब तक। ये जो मुद्दे बता रहे हैं किसान के तौर पर कि कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, अभी तक उसकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, और जो 2700 का वादा एक हुआ था, क्या रणनीति रहेगी? किसान महापंचायत कैसे दबाव बना पाएगी सरकार के ऊपर? कर्ज माफ़ी का तो जो मुद्दा है, कर्ज माफ़ी का समर्थन तो हम खुद भी नहीं करते। कर्ज माफ़ी तो उन लोगों की होनी चाहिए जो परमानेंट अपना पैसा चुकाते हैं समय पर, बैंक से। किसान जो लोग डिफ़ाल्टर होते हैं उनको ही बार बार कर्ज माफ़ी मिलती, इसलिए अपन उसका साथ नहीं। कर्ज माफ़ी मतलब लोगों को निकम्मा बनाना, बेईमान बनाना। कर्ज माफ़ी कर दी, दूसरे भी डिफ़ाल्टर होते हैं। जो अच्छे किसान हैं उनके लिए राहत मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सरकार, केंद्र सरकार जो भी करे, अभी कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाना अभी हमारे संगठन के अनुसार 5 मांगे मानी है, सपा संगठन की जो दिया था, उसमें 5 मांगे तो मानी, मगर भरोसा नहीं। क्यों? राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में 18 के चुनाव में 11 दिन का टाइम दे के गए थे। दोबारा राहुल गांधी अभी 23 के चुनाव में मध्य प्रदेश नहीं आए, मुँह काला हो गया। क्यों? फिर क्या, अब क्या बोलेंगे? तो इसलिए उनके घोषणा पत्र पे हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तो जब करते कांग्रेस के घोषणा पत्र पे, एक तो उसमें टाइम और तारीख और ऐसा कोई कानून बने कि जो कोई घोषणा करेगा उसको लागू करना, मतलब समयबद्ध तरीके से कोई अगर घोषणा हो रही है तो उस पर। चलिए आपके पास आएंगे। आपका क्या नाम है आपका? शेर सिंह पाल। शेर सिंह पाल, आप भी इसी बाड़ी गांव से ही हैं? हाँ, बाड़ी गांव से। जैसे कि आपके साथ के जो और किसान लोग हैं उन्होंने ये बात रखी है कि कर्ज माफ़ी जो है एक बड़ी ज़रूरत है किसान की। आज कांग्रेस का अपना एक घोषणा पत्र जारी हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें उन्होंने कर्ज माफ़ी का वादा किया है कि किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, और एक गारंटी एमएसपी के लिए दी है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे और उसको देंगे। क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस ने वादा किया है, इस पर किसान भरोसा कर पाएंगे? आप बतौर किसान जो है इस पर भरोसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि पिछली बार भी राहुल जी आए थे, उनने 10 दिन की बोल कर 10 महीने नहीं 15 महीने तक नहीं किया कुछ भी, माफ़ी नहीं हुए, तो कैसे विश्वास करेंगे कांग्रेस पे? लेकिन अब इधर बीजेपी की सरकार ने भी तो वादा पूरा नहीं किया। हाँ, उस पर वो भी नहीं कर रही। नहीं, 2700 गेहूँ करें, आज 2400 मांग मतलब तो खरीद रहे हैं। 2700 की आपने घोषणा करी, 2400 खरीद रहे हैं आप, और नहीं तो लाडली बहनाओं को आपने बराबर दे रहे हैं। किसान को क्यों नहीं दे रहे? किसानों की भी सुनना चाहिए नहीं, या उनसे वादा करें हैं? किसानों ने भी वोट दी है, लाडली बहनों ने थोड़ी दी अकेले। चलिए वो तो बात हुई विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव चल रहा है, और जिस तरह से 10 साल इस मोदी सरकार के हो चुके हैं, एक किसान के तौर पर आप कितना बदलाव देख पा रहे हैं कि चीज़ें कितनी बदली? किसानों के लिए किसानी करना कितना आसान हुआ है 10 सालों में? किसानों के लिए हुआ तो है, मन 85% फायदा है। आज सेंटरों की मारा मारी पड़ रही है। 29 की 28 25 की घोषणा करी, आज तक सेंटर चालू नहीं भाई। तो सरकार 2 डबल इंजन की है, इसके बाद भी किसानों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही। आज सेंटर नहीं है चालू, कम से कम 8 दिन में व्यवस्थाएं नहीं हो पाए। आज किसान डबल वो लग रहा है को किराया, ट्रैक्टरों का घर खेत से कटवा के घर लेके जा रहे हैं। अब घर से मजदूरों से भरवा के सेंटर ले जाना पड़ेगा। अगर सेंटर खुल जाते तो आज डायरेक्ट किसान माल तुलवा सकता था। ये समस्या है किसानों की, जे ना मोदी सरकार पर कर पा रही, ना मध्य प्रदेश की सरकार कर पा रही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो एक तरह से हरी कथा हरी अनंता टाइप से हो चुका है। हमारे साथ एक और किसान साथी हैं। क्या नाम है आपका? हरकम सिंह। कहाँ से हैं आप? पाली से। पाली गांव से। जी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोगों को तो पता हो गई। जी। उम्मीदवारों को लेकर घोषणाएं हो चुकी हैं, जी। क्या तैयारी है चुनाव के लेके? सब बढ़िया और जो चल रहा है वो चल ही रहा सर। मूड कैसा है? बदलाव का है या जैसे चल रहा है वैसे नहीं ही? नहीं नहीं, बदलाव को नहीं है। बदलाव का नहीं है? नहीं है। अच्छा चलिए। हाँ।
क्या उम्मीद क्या है अब सरकार से, जो नई बनेगी, किसकी जिस किसी की भी बने, वो नहीं बनेगी सरकार तो। बनेगी? हाँ, तो क्या उम्मीद है उनसे, अब आपकी सब क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? सरकार सब वो पूरी इच्छा है। हम्म। चलिए कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक जैन, आप कहाँ से हैं? बाड़ी से रहने वाला। बाड़ी के रहने वाले। क्या करते हैं? मैं किसानी। किसानी करते हैं। आप युवा किसान हैं जी। पिछले 10 सालों में अगर बदलाव की बात करें, युवाओं के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट जो है उनको काफ़ी प्रमोट कर रही है। आपके इस इलाके में जो कि खेती बाड़ी की दिशा में काफ़ी अच्छा समृद्ध इलाका दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको भविष्य कैसा है खेती किसानी का? बहुत अच्छा भविष्य है। कांग्रेस की 70 साल की सरकारों ने जो नहीं किया वो मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार मोदी सरकार पूरी योजनाएं अपनी जन जन तक पहुंचा रही, किसानों तक पहुंचा रही है अभी तक। ये तो नेताओं वाली बात हो गई। जमीनी बताओ आपको क्या लगता है? देखिए जैसे अगर हम योजनाओं की बात करें, किसानों को लेकर जो सरकार योजनाएं चला रही है, बहुत सारी ऐसी, आपको इनमें से कौन सी योजना है जो, जैसे सोलर पंप को लेके योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि जो है वो छोटे किसानों के लिए है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, आपको कौन सी अपील करती हैं योजनाएं? ये किसान सम्मान निधि योजना हर व्यक्ति को मिल रही है, सीधा केंद्र से आती है और लोगों के, ये किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ रहा है, कोई कमीशन वाला सिस्टम नहीं है। और कांग्रेस के सरकार में आप देखते होंगे ऊपर से 1 रुपया आता था, नीचे 50 पैसे। नहीं, कांग्रेस भाजपा भूल जाइए, हमें मुद्दे की जब हम बात करते हैं, जैसे उनका कहना है कि कर्ज माफ़ी जो है, हमने जैसे ही बात की उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक और किसान कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी के वो हक में नहीं है, क्योंकि उससे जो है और दूसरे लोग कर्ज जो है वो लेकर और उसको हड़पने की प्रवृत्ति बढ़ती है। दोनों पक्ष हैं अपने अपने। आपको क्या, आप चूँकि युवा किसान हैं, आपने कहा आप किसानी करते हैं, कर्ज के फेवर में हैं आप, या कि कर्ज नहीं होना चाहिए, पहले एक बार माफ़ कर दिया जाए, इसके बाद फिर जो है उस व्यवस्था को ही ख़त्म किया? सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? जैसे कर्ज माफ़ी हुआ, और भी किसानों की समस्या, एमएसपी नहीं मिल पा रही है, उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है अभी। कमी तो कहीं ना कहीं लग रही है, क्योंकि किसानों का कर्ज, उन किसानों का कर्ज माफ़ होता है जो बैंक का परमानेंट खाते हुए आ रहे हैं। उन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता है जो परमानेंट बैंक को वापस करते हैं, फिर दोबारा पेमेंट लेते हैं। देखा जाए तो अपन ज़्यादातर 80% लोग आपको मिलेंगे जो बैंक का बार बार कर्ज निकाल के खा जाते हैं, वो सरकार माफ़ कर देती है, गरीब किसान परेशान रहता है। तो इसका मतलब है कि जो एक दूसरी आवाज़ निकल के आ रही है कि कर्ज माफ़ी जो है उससे एक गलत लोगों को भी प्रश्रय मिलता है कि उसको किस तरह से हड़प लिया जाए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनसाराम कुशवाहा। कहाँ से हैं? बाड़ी कला। बाड़ी कला। किसानी करते हैं आप भी, खेती करते हैं? जी किसानी करता हूँ। चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा या बदलेगा? मैं नहीं बदलेगा। आप लोग बदलने की कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, वजह क्या है? किसानों के लिए भी कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। बताइए ना, वही तो हम जानना है। देखिए हम इतनी दूर से इधर तक चले आए ये जानने के लिए कि मध्य प्रदेश में किसान खुश क्यों हैं। मध्य प्रदेश में किसान खुश यूँ हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, और भी बाकी कई योजनाएं मोदी जी ने मतलब करी हैं। तो ये क्या है, हर तरफ से जब किसानों को, लेकिन पंजाब के किसान आंदोलन क्यों कर भाई रहे हैं? पंजाब के किसान कर रहे हैं। अब वो पंजाब के किसान, पंजाब अब वहाँ क्या है हम उनका, बताते हैं आपको जी, वो इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम खत्म करने पे सरकार जो है आमादा है। अगर मंडी सिस्टम खत्म हो गया तो किसानों को एमएसपी पे कि अपनी उपज बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में क्या सभी किसानों की एमएसपी पर उपज बिक जाती है, खरीद सुनिश्चित हो पाती है? जी होती है। उनको दाम मिलता है? मिलता है। आपके यहाँ अभी चुनाव में वादा किया गया था कि 2700 रुपये एमएसपी गेहूं की मिलेगी, अब 2400 पर खरीद रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं इसको लेके? अरे कोई नाराजगी नहीं है, मतलब इतनी अगर छोटा मोटा कोई मतलब किसानों को परेशानी आती है तो उसको किसान झेल लेते हैं बढ़िया, कोई किसान ऐसा नाराज नहीं है इधर। भाई पंजाब में होगा उधर, इधर तो हमको ऐसा कोई किसान मतलब नाराज नहीं दिख रहा। आपके ये विदिशा लोकसभा क्षेत्र से इस बार मामा चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज मामा सिंह। चुनाव लड़ रहा है, मामा 1 नंबर चुनाव जीतेंगे। मामा की जरूरत नहीं, मामा आए भी नहीं तो मामा चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? लतीश कुमार। लतीश जी, ये जो उत्साह किसानों में, युवाओं से बात कर ली, आपसे भी बात कर ली, आपकी क्या राय बनती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में
मुद्दे क्या रहेंगे खास तौर से, क्योंकि विपक्ष एक कमज़ोर है, इस तरह की हवा बना दी गई है, माहौल ऐसा बना हुआ है कि विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में विपक्ष नहीं दिख रहा है या ये हकीकत है? नहीं, विपक्ष सही में नहीं दिख रहा है। आप भी देखेंगे तो यहाँ पिछली बार भी विपक्ष में जो रहे वो तो प्रचार करने भी नहीं आए, क्योंकि स्थिति यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी का काम है युवाओं की दृष्टि से तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत उम्मीद है, मामा से भी है और माननीय मोदी जी से भी है। और जिस तरीके का काम इस समय चल रहा है या सरकार कर रही है, काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन समय लगेगा, उसको ज़मीनी स्तर पर लाने में समय लगेगा। समय लगेगा जी। चलिए अब फिर गांव की तरफ बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं? अरे नहीं, एक बार आपसे भी तो बात हो जाए। नहीं, हो गई नहीं, मुझसे बात हो गई अभी। अच्छा, आपसे बात हो चुकी है। चलिए बताइए, आपका क्या नाम है? बलीराम कुशवाहा बाड़ी। बाड़ी। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है साहब, जैसा ये लोग बता रहे वैसे ही है कुछ अलग है? बिल्कुल वैसा ही माहौल है और अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा माहौल रहेगा और हमारी आप सरकार भी उतने ही खुश हैं जैसे बाकी किसान? बिल्कुल खुश हैं साहब, हम बहुत खुश हैं और बहुत आगे भी खुश रहेंगे। तो इनका क्या होगा? ये राजेश धाकड़ जी 2700 का मुद्दा उठाए घूम रहे हैं, सब तरफ हमारे चैनल पर बार बार उठाते हैं जी कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, नहीं, कोई वादा खिलाफी हो हमारी रही है। एमपी में कोई धोखा नहीं हो रहा, सब किसान खुश हैं जी। चलिए राजेश जी, किसान तो खुश हैं, आप कह रहे हैं कि 2700 नहीं मिल रहा है, वादा खिलाफी हो रही है। आपसे एक बार बात कर लीजिए इसी चीज़ को लेके। देखिए 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक गाना था, मेरी चढ़ती जवानी तड़फे वादा न तोड़ यूं मुंह न बोल। हाँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, 70,000 करोड़ रुपए 2007 में कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सरकार ने किए हैं। अब हम सीधा ये आरोप नहीं लगा सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस अनुपात में यदि हमारी प्रतिस्पर्धा है और हमारी कुछ नैतिकता है तो किसान के लिए कुछ सोचना। देखिए सम्मान निधि एक वो सम्मान है, एक किसान का महीने 2 महीने का राशन चल जाता है, लेकिन आज जिस अभिलाषा या अपेक्षा से किसान में जो खुशी है, क्योंकि मोदी जी एक विश्वसनीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो हमने अपेक्षा लगाई है उनसे, तो उनको ये करना चाहिए। आज वर्तमान में आज आपने 2700 रुपये का वादा करके क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को माननीय मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको सर्टिफाइड नहीं करते क्या? उसको प्रमाणित नहीं करते? पार्टी का एजेंडा एक रहता है, तो ये वादा खिलाफी है। और हम आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं। अब भरोसा करने के लिए क्या अमेरिका जाएं? किससे कहें? भाई कांग्रेस को हम वोट दे नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी। मजबूरी क्या है कांग्रेस को वोट नहीं देने की? मजबूरी ये है कि कांग्रेस की नीतियां अब ठीक नहीं रही। अब वो कांग्रेस नहीं रही जिसका एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक एजेंडा रहता था, राष्ट्र के प्रति संवेदनाएं थी। वो कांग्रेस की भावना में अब अवसरवाद है। और जब से ये तमाम भारत के जो घोटाले हुए हैं, तब से कांग्रेस हमारे लिए विश्वसनीय नहीं रही। हमारे लिए माननीय मोदी जी विश्वसनीय है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 2700 रुपये, यदि इन्होंने जरा रत्ती भर भी नैतिकता है तो ये 2700 रुपये में किसान का गेहूं खरीदें। आज इन्होंने सर्कुलर उसको लॉन्च कर दिया, जारी कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2400 में आप खरीदी करके आप बोनस के रूप में 300 रुपये किसान को दें और ये वादा करें। और ये डबल इंजन की सरकार तो बनने जा रही है, इतिहास में पहली बार हम 400 पार भी होने जा रहे हैं। तो भाई बुराई क्या है हमारे पास भाई? और सब आज लाडली बहना की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार को भी 1000 वो मात्र वो योजना के माध्यम से देने पड़े। तो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना अव्यावहारिक नहीं है, वो एक नारी शक्ति के प्रति एक संवेदना है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें दूसरा एक विषय और है किसान के लिए, क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज भारत की राजनीति में हमें कोई मन का मीत नहीं मिला। किसान क्या है कि गौवंश की आज जो दुर्दशा हो रही है, अरे इस भाई 50 राज्यों 29 राज्यों में कोई भी एक मुख्यमंत्री
ये नहीं कह सकता कि गौ संवर्धन के लिए हमने सोचा है। जब हम भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, मंदिरों में जय जयकार बोलते हुए संस्कृति के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर हम राज सत्ताएं बनाते हैं। और हमारे संत राजेंद्र दास जी या कितने हमारे जो संत हैं वो रो रहे हैं इस बात के लिए। किसान के लिए ये भी एक समस्या है। हमारे लिए कुछ ना कुछ कठोर नियम बनाना पड़ेंगे किसान के लिए, और गौ संवर्धन के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर ये लोग करते क्यों नहीं? जी चलिए, ये हमारी राजेश जी, आप जो कहते हैं कि किसान महापंचायत के बैनर तले जितनी किसानों की समस्याएं हैं वो अगर उठाते हुए सरकार के पास जाएं तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी, लेकिन यहाँ किसान तो सब बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं हमें 2700 चाहिए ही नहीं है। किसान वो होता है जो खेत में काम करते मिल जाए। कोई भी बोल दे आय भरता है मैं किसान हूँ टैक्स बचाने के लिए, वो किसान नहीं होते, वो नेता होते हैं। किसी ने पानी देते हुए कभी अपना बताया, वीडियो डाला, देखा कभी आपने खेत में फसल काटते थ्रेसर चलाते हुए, उससे बोलते हैं किसान। किसान वो ही होता है। बाकी नाम ले नेता भी यही बोलते हैं, सारे नेता संसद में जो जाते हैं वो बोलते हैं मैं भी किसान हूँ। इतना बोलना, धोखा दिया, वोट ले लिया, जैसा भी धोखा दिया। अभी लोकसभा में देने जा रहे हैं, फिर किसान जो दिल्ली में क्यों बैठे 13 फरवरी से 13 जनवरी से अभी तक 13 महीने पहले बैठे। सारे वर्ग अच्छा चल रहा, देश समृद्ध हो रहा, सारे देश में डंका बज रहा है, पर किसानों का डंका क्यों नहीं बंद कर पा रहे? आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके मुंह के सामने। यदि आप सही हैं तो आपने जो घोषणा पत्र किया, अभी अपन कांग्रेस को झूठा बोलते विपक्ष थे, भाई देखिए, अब तो भाजपा भी झूठा है। समस्या यहाँ घोषणा करके बाद अब खिलाफी कर रहा है। समस्या यहाँ ये आ रही है कि अब विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। अभी इन्होंने किसान नहीं कहा कि हम इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो मांग है या जो भी उनकी घोषणाएं हैं वो पूरी कर पाएंगे। तो बात अब भरोसे पर आकर टिक गई है। विश्वसनीयता लोग मोदी जी पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर वो कह रहे हैं हमको ना मिले कोई बात नहीं, हमें एक भरोसेमंद नेता। मोदी जी का युग भी मात्र 5 साल का है, ये युग भी खत्म होने वाला है। राम राज नहीं बचे, कृष्ण राज नहीं बचे, तो मोदी राज भी 5 साल का है। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। किसान मजदूर अब ज़्यादा नहीं झेलेंगे मोदी सरकार को। वो तो इसलिए EVM बंद करा दो तभी भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपका जो संगठन है उसने भी ये वादा किया था कि चुनाव लड़ेंगे, किसानों को लड़वाएंगे, क्या हुआ उसका? फिर चुनाव इसलिए नहीं लड़ पा रहे थे हम लोग क्योंकि इतने जल्दी कोई पार्टी तो है नहीं, अपने पास है पैसा है। किसान आम आदमी है। आदमी फार्चूनर से जाए प्रचार करने तो उसको 50 देखते हैं इकट्ठा होते हैं। यदि कोई साइकिल से जाए तो उसको कौन पूछ रहा? क्यों पैसे बटता है। नियम में बताते हैं चुनाव आयोग में 40 लाख 50 लाख खर्चा आना है। इतने का तो टेंट लगता है भाई, 2-5 करोड़ का तो पूरे लोकसभा। मतलब चुनाव लड़ने का भी प्लान जो है वो अभी तो कैंसिल है। जो लोग लड़ रहे हैं उन पर समर्थन करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? मैं बाड़ी से हूँ, सुरेंद्र तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष क्या भाजपा। स्थिति है चुनाव की यहाँ पर? अभी चुनाव जीतेंगे हम तो, रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों के क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? किसानों के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किए हैं और हमारी दिल्ली की सरकार भी काम कर रही है। और अभी हमारा घोषणा पत्र जो है वो किसान मजदूर इन मुद्दों को लेकर ही आया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में 4 जातियाँ तय की हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। तो उनके लिए हम योजना बना के काम करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना, विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य है। और हम 2047 की को लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और सरकारें तो भाजपा की आगे भी अभी भी बनेगी और आगे भी बनती रहेंगी। और हम इस भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र से हमारे पाँव वाले भैया और बहनों के भैया शिवराज जी यहाँ, और ये शिवराज जी की कर्मभूमि रही है और यहाँ पे उनका बचपन से लोगों से लगाव रहा है। ऐसे अभी यहाँ जो बैठे हैं इनमें 10-5 लोग आपको मिल जाएंगे जो शिवराज जी को बहुत बचपन से जानते हैं और शिवराज जी का यहाँ काफ़ी निकट। तो ये माना जाए कि शिवराज जी के नाम पर चुनाव जो है वो एक पक्षी होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एक पक्षी रहेगा। आम जनता शिवराज जी को वोट देगी। यहाँ कोई जातिगत, कोई पार्टीगत कोई आधार नहीं बचेगा, सब एक तरफ। तो जिस तरह से सभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा होने से लेकर मरने तक का पैसा देती भारतीय जनता पार्टी। वो गरीब जो कल तक मजदूरी करके घर बनाने का सपना देखते थे, आज सरकार ने उनको इतना सक्षम कर दिया है कि वो छत पे खड़े होने का सपना उनका साकार हुआ है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बात रही किसानों की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे रायसेन ज़िले का हर किसान खुश है। उसे 2700 रुपये कुंटल की ललक नहीं है, उसे स्वराज भारत का सपना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साकार हुआ है। चलिए, तो जो कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ देखने को मिल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह विदिशा लोकसभा क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले भी विदिशा से सांसद रहे हैं, एक बार लंबे अरसे बाद फिर से इसी क्षेत्र में आए हैं और लोगों में उत्साह है। ख़ासतौर से किसानों की अगर बात करें तो 2700 रुपये की कीमत पर जो गेहूं खरीदने का वादा विधानसभा चुनाव में किया गया था, उसको आधे अधूरे तरीके से ही अगर पूरा किया जा रहा है तो किसानों का कहना है कि बहुत गम उनको इस बात का नहीं है। और जो दूसरी अन्य बातें जैसे कि किसानों ने कही हैं, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, यहाँ किसान नेता भी थे, उन सब का कहना यही है कि पहले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम होगा, किसानों की बात होगी, तब कहीं जाकर स्थानीय मुद्दों को वरीयता दी जाएगी। तो बाड़ी गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।